ज्योति मौर्य ने मीडिया को हड़काया, कहा अपनी सीमा को जाने और औकात में रहें। जिस प्रकार हमारे चरित्र को लगातार उजागर किया गया है और एन केन प्रकारेण ऊल जुलूल कह करके इन लोगों ने हमारा मान मर्दन किया है, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। रील बना करके, वीडियो बना करके और फिर अनेक प्रकार से मनगढ़ंत खबरें जिन लोगों ने चलाया है, चाहे वह यूट्यूब चैनल के लोग हों, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के लोग हों अथवा समाचार पत्रों के लोग हों, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं और अब मैं इस पर प्रतिबद्ध हूँ कार्रवाई कराने के लिए। ज्योति मौर्य का कहना है, संविधान में वर्णित हमारे निजता के अधिकार, जो एकांतता का अधिकार है, उसका हनन हुआ है और हम अब एक एक करके इन लोगों पर कार्रवाई कराएंगे। दोस्तों, इस प्रकार का बयान आया है ज्योति का। ज्योति ने यह भी कहा है कि हमारा पारिवारिक मामला है, मैं आलोक से निपट लूँगी, जो कुछ हो रहा है उसको कोर्ट के माध्यम से मैं देख लूँगी, मैं अपना पक्ष रखूँगी, लेकिन जो कुछ भी मीडिया के लोगों ने किया है वह क्षमा के पात्र नहीं है और उनसे हम लड़ेंगे। दोस्तों, आपने देखा ज्योति मौर्य का मामला कितना एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और जो लोग जिनका कुछ भी नहीं है उनके भी लाखों में व्यूज आ रहे हैं। ज्योति मौर्य के बारे में अगर अगली बात हम बताएं तो यह है कि शासन इसकी जांच कर रहा है, शासन काफ़ी गंभीर है। जैसा कि मैंने मनीष के बारे में बताया है, मनीष की नौकरी ताक पर है, कभी भी उनका पत्ता कट सकता है। पहला काम कि उनका निलंबन होगा, दूसरा काम उनके ऊपर अपराध दर्ज होगा। तो जैसा कि मैंने बताया, उनको न्यूनतम 7 से 9 साल तक की जेल हो सकती है, जो अब तक आलोक के द्वारा आरोप लगाए गए हैं मनीष दुबे के ऊपर। कमांडेंट की नौकरी एक राजपत्रित अधिकारी की नौकरी है, गजेटेड ऑफिसर के रूप में मनीष है, लेकिन मनीष ने जिस तरह से ज्योति के साथ मिल करके आलोक को रास्ते से अलग करने का जो कुचक्र किया है और जो सबूत इकट्ठा हुए हैं जांच में, वह सबूत काफ़ी पुष्ट है, मजबूत है और इनकी कार्रवाई के लिए पर्याप्त हैं। दोस्तों, जहाँ तक ज्योति का सवाल है, ज्योति के बारे में अगर कहा जाए तो उनके परिवार वालों ने, यानी मायके वालों ने जो बताया है और गांव वालों ने बताया है, वाराणसी में जो उनका गांव है, तो ज्योति शुरू से ही मेहनती रही है और मेहनत करके उसने कोचिंग पढ़ाया, बच्चों को जा करके घर घर ट्यूशन पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ा करके उन्होंने अपना खर्च निकाला। शादी के समय भी उन्होंने अपने पैसे एकत्र किए थे, शादी में उन्होंने अपने पिता का सहयोग किया। और ज्योति का यह कहना है कि मैं अगर पोल खोलूँगी तो आलोक और उनके परिवार के लोग कहीं के नहीं रह जाएंगे, जिस तरह से उन लोगों ने हमारे साथ किया है। ज्योति का यह भी कहना है कि हमने पैसे एकत्र करके ऐसा किया और झूठ बोल करके हमारे साथ शादी की गई है। और जहाँ तक आलोक का यह कहना है कि हमने पैसा लगाया है और मेहनत किया है, तो ज्योति का यह भी तर्क है कि आलोक क्यों नहीं पीसीएस अफसर बन गया, उसकी भी तो उम्र थी, उसको भी आरक्षण का लाभ मिलता। अगर हमारे पर पैसा खर्च कर सकता है तो अपने पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया। और कौन सा पैसा खर्च किया, हमने कोचिंग किया, हमने ट्यूशन किया, हमने शादी से पहले भी जो पैसा एकत्र किया था उसको हमने लगाया और लगा करके हमने मेहनत करके यह मुकाम हासिल किया। यह हमसे झूठ बोलता रहा और पुरुष प्रधानता का की धौंस दिखा करके हमेशा हर चीज़ की इंक्वायरी करता रहा। हमारा भी फ्रीडम है, हमको भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उस अधिकार के साथ इसने जीने नहीं दिया, इसलिए हमने मुकदमा दर्ज किया है इनके ऊपर। और हमें कानून में विश्वास है, कानून पर, वह चाहे जितना भी प्रोपगंडा फैला ले, लेकिन कानून हमारा साथ देगा, ऐसा ज्योति मौर्य का कहना है। उधर आलोक के साथ अमिताभ ठाकुर जैसे लोग लगे हुए हैं, जो पूर्व आईपीएस अफसर रहे हैं, आईजी रहे हैं और जबरिया रिटायरमेंट कर दिए गए। वह और नूतन ठाकुर ने जो दिया है ज्योति का, वह लेखा जोखा जिसमें शुभ लाभ लिखती थी, अगर उन्हीं की हैंड राइटिंग होगी तो शुभ लाभ लिख करके और कहाँ से, किस विभाग से कितना पैसा मिला, कहाँ से आया। एसडीएम, चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि एसडीएम एक ऐसा पद है, उप जिलाधिकारी और उप जिला मजिस्ट्रेट, यह न्यायिक क्षेत्राधिकार से भी आच्छादित है और प्रशासनिक अधिकार भी इनके पास है। प्रशासनिक अधिकार के चलते विभिन्न विभागों में इनका वर्चस्व होता है, इनको हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है और उन विभागों से अगर चाहें तो खेल तमाशा भी कर लेते हैं। और जहाँ तक न्यायिक क्षेत्राधिकार का सवाल है,
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 मूल रूप से जो शांति भंग का है। इसके अलावा ज़मीन जायदाद के मामले में तमाम मुकदमे इनके न्यायालय में देखे जाते हैं। तो जो रेवेन्यू के मामले हैं और जो कानून भंग करने का, शांति भंग करने का जो है वह भी पावर इन्हीं के पास है। जहाँ तक मनीष का सवाल है, मनीष से इनके दोस्ती का सवाल है, तो DIG संतोष कुमार सिंह ने वह सब निकाल लिया है। जैसा कि विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कहाँ किन किन होटल में लोग रुकते थे, कहाँ रुकते थे, लेकिन IG से लेकर DGP तक इसमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। वह एक साथ रुकेंगे, एक साथ अगर उनका रिलेशन होगा फिजिकल रिलेशन तो एक साथ फिजिकल रिलेशन स्थापित करेंगे और इनके साथ कानून कुछ भी नहीं करेगा बल्कि प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि इनका यह मामला फिजिकल रिलेशन का मौलिक अधिकारों से संबंधित है। उनका मौलिक अधिकार है कि वह रिलेशन स्थापित करेंगे। इसमें आलोक को भी अब पता हो गया है कि हम चाह करके भी कुछ नहीं करेंगे। यह आधार केवल और केवल तलाक का हो सकता है और तलाक के लिए उसने दाखिल ही किया है ज्योति ने। और आलोक नहीं चाहता है कि तलाक हो। आलोक तो यह कह रहा है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, बच्चों की भविष्य को देखते हुए हम उसे क्षमा कर देंगे, हम सब कुछ सह लेंगे, जहर का घूंट पी लेंगे, लेकिन हम बच्चों की सेहत को देखते हुए, बच्चों के दोनों बेटियों के भविष्य को देखते हुए हम तलाक नहीं चाहते। अब तलाक के प्रकरण पर तारीख पड़ी है, अगली तारीख। पहली तारीख पर ज्योति नहीं पहुंची थी, दूसरी तारीख पर संभवतः उनका पहुंचना होगा। क्या होता है तो आगे कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ज्योति के तरफ से जो अपराध दर्ज कराया गया है दहेज उत्पीड़न का, वह काफ़ी घातक है। और उसमें अगर देखा जाए जिस तरह से उन्होंने बताया है कि हमारे साथ इन्होंने किस तरह से दहेज की मांग किया, वह एक गंभीर अपराध है और इसमें संभवतः आलोक फंस सकते हैं। जहाँ तक मनीष दुबे का सवाल है, मनीष दुबे का मामला चल रहा है उनकी पत्नी से, उनकी शादी जो हुई थी उससे भी सभी ने देखा है। और मनीष, अब क्या मनीष और ज्योति एक हो जाएंगे? क्या सीना ठोक करके दोनों कहेंगे कि हमने प्यार किया है, एक दूसरे से हमारे संबंध भी हैं, एक दूसरे से हमारे फिजिकल रिलेशन हैं और अब हम एक दूसरे से शादी करेंगे? यदि ऐसा करते हैं तो मनीष की पत्नी इन्हें नहीं छोड़ेगी, वो अंत तक इन्हें खदेड़ेगी, क्योंकि मनीष की पत्नी के तरफ से जो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हुआ है 80 लाख रुपए मांगने का, वह मुकदमा चल ही रहा है और उस मुकदमे को झेलना पड़ेगा। मनीष दुबे की जांच शासन में पहुंच गई है। शासन शीघ्र ही इस पर कार्यवाही करेगा। प्रथम दृष्टया निलंबन, दूसरे दृष्टया 506 का अपराध और 120B जो षड्यंत्र है हत्या का, वह मुकदमा बहुत घातक है, इसमें उनकी जान नहीं बचेगी। बहरहाल क्या होता है, लेकिन ज्योति ने जो ललकारा है और मीडिया को कहा है कि अपनी औकात में रहे, संविधान से वह ऊपर नहीं है और मैं कार्रवाई कराऊंगी। देखना है कि इसमें आगे क्या होता है। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।